दोस्तों, आपने जय जवान जय किसान का नारा तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं यह नारा कब, किसने और क्यों दिया था? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इस नारे के पीछे की सच्चाई। यह नारा भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े डाउन टू अर्थ पीएम थे। उनका सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी सी आ गई और ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन भारत को लीड करेगा, यानी कौन भारत का दूसरा प्रधानमंत्री होगा। उस टाइम लाल बहादुर जी शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्हीं के ही कार्यकाल में इंडो पाक वार 1965 में हुई, जिसमें भारत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के साथ कोई अलायंस नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था और हमारे पास हथियार भी इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि यूएसए पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान को काफ़ी मॉडर्न हथियार दे रहा था, जैसे पैटर्न टैंक उनमें से एक हैं। इंडिया सिर्फ अपनी मिलिट्री और एयरफोर्स पे ही डिपेंडेंट था। उसके अलावा इंडिया में फूड क्राइसिस भी चल रहा था, यानी कि हमारे पास खाने लायक भी फूड नहीं था और यूएसए ने भी भारत को गेहूं देने से मना कर दिया। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान। यानी कि दोनों ही देश के लिए लड़ रहे हैं। जवान भी देश के लिए लड़ रहा है बॉर्डर्स पे और किसान भी देश के लिए लड़ रहा है खेतों में उनको अन्न देने के लिए, अनाज देने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक और भी बात कही कि अगर हम 7 दिन खाना खाते हैं, एक दिन तो देश के लिए व्रत रख सकते हैं। यानी कि अगर पूरा देश एक दिन के लिए व्रत रखेगा तो कितना अनाज बच जाएगा देश के लिए। 1965 की जंग में उन्होंने काफ़ी टफ डिसीजन लिए। उनके डिसीजन, भारत की फ़ौज की डेडिकेशन और पब्लिक के सपोर्ट के साथ भारत ने 1965 का जंग जीता और समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, जो कि यूएसएसआर में हुआ था। यूएसएसआर टूटने के बाद आज यह उज्बेकिस्तान का पार्ट है और इसी समझौते के बाद उज्बेकिस्तान में ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन काफ़ी लोगों ने, उनकी फैमिली ने इसको नकार दिया। उनका कहना था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उनको मारा गया है, उनको पॉइजन दिया गया है। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने एक बुक भी लिखी है। उस बुक का नाम था ललिता शास्त्री के आंसू। उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे के मारा गया, पॉइजन दे के मारा गया, उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई।